अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 10 मैथ्स के गेस्ट पेपर के बारे में। तो हम शुरू करते हैं इसका यूनिट नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके चांसेस हैं, जो पिछले पास्ट पेपर जो गुजरे हैं जिनमें बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपने एक्सरसाइज 1.1 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने करना है जी इसका दूसरा, और इसके अलावा आपने करना है 4 क्वेश्चन और 5 करना है, और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है 6। आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 की ये पार्ट करने हैं, लाजमी करने हैं। और इसकी तैयारी आपने इस तरह करनी है, जैसे ही आपकी फुल बुक की तैयारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपने गेस्ट पेपर की तरफ आना है। ये ना हो कि आप गेस्ट पेपर के चक्करों में पूरा पेपर ही छोड़ दें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले अपनी कंप्लीट तैयारी कर लें। जब तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, जो गेस्ट पेपर आपको मैं शेयर कर रहा हूँ आपने इनको भी साथ में तैयार कर लेना है, ताकि आपकी 100% तैयारी हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना है दूसरा और 4 इसका पार्ट कर लें, और इसके बाद आपने करना है इसका ये पार्ट। तो इसके ये पार्ट आपने लाजमी करने हैं। और इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आ जाते हैं पहला, और हमारे पास आ जाता है ये वाला पार्ट 6, और इसके बाद 7 पार्ट आ जाता है। पहला, 6वां और 7वां पार्ट आपने ये लाजमी करने हैं। आ जाएँ एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमने पार्ट करना है, पहला करना है, और इसके बाद हमने करना है 6 पार्ट कर लेना है, और हमारे पास आ जाता है 10 पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। पहला, 6 और 10 पार्ट करना है। 1.3 में आ जाएं। 1.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन 9 कर लेना है। क्वेश्चन 9 के बाद 10 कर लेना है। 10 के बाद हमारे पास आ जाता है 15। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने लाजमी करने हैं 15। ये वाले क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करने, ठीक है स्टूडेंट। और इसके अलावा आपके पास आ जाता है एक्सरसाइज 1.4 में कौन कौन से क्वेश्चन है। आपने एक्सरसाइज 1.4 का जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, लास्ट वाले जो पार्ट हैं ये लाजमी आपने कर लेने हैं, 11 और 10 पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। और हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 2 में हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पार्ट नंबर 1, 3 एंड 4 ये आपने लाजमी करने। इसमें से एक ही पार्ट मैंने स्किप किया, बाकी ये लाजमी आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है इसका 4 पार्ट आ जाता है, और इसके बाद हमारे पास इसका आप ये 3rd पार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने पूरा करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपने क्वेश्चन कर लेने हैं बस। इसके अलावा आपके पास नहीं, इसके अलावा आपने कोई भी नहीं करनी है। आपने ये जो लास्ट में आपको बता रहा हूँ ना, ये 7 लाजमी करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है 7 के बाद इसमें से भी आपने ये वाला पार्ट कर लेना, 8 का ये पार्ट कर लेना, और बस इसमें से आपने यही करना है, ठीक है। और एक ये पार्ट कर लें, 5 कर लें। और इसी तरह हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2, और इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो आता है 1, इसमें से आपने जस्ट एक ही कर लेना है, क्योंकि ये सारे सेम है। फाइंड द क्यूब रूट, आप कोई सा भी करें, मतलब यहाँ पे लाजमी आपने इसको टच करना है। ये 64 वाला कर लें, इसको टच करेंगे मतलब ये सारे कवर हो जाएंगे, एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है 1, 2 और 3 आ जाता है। ये आपने लाजमी करना है। और इसके अलावा आपने ये जो हमारे पास है ये 5 पार्ट ये भी कर लेना है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 ये देख लें जी। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाते हैं प्रूफ लॉन्ग, अक्सर आ जाते हैं। ये जो प्रूफ है 2n फैक्टर वाला ये आ जाता होता है। बल्कि आप ऐसा करें, ये तीनों ही कर लें, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है।
और हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 के आपने करने हैं 1 पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा पार्ट कर लेना है, दूसरे के बाद आपने इसका 5वां पार्ट करना है और ये 6ठा पार्ट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपने इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये लाजमी कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरा पार्ट, और 3 का आपने ये वाला पार्ट कर लेना है। और इसके बाद आपने 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट इन्होंने दिए हुए हैं इसका आपने कर लेना है दूसरा पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट हैं, इसमें से आपने ये दूसरा लाजमी करना है, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें हमने रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड करनी है। और हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई रिलेशन क्या दिया, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल 4, ये वाला आपने लाजमी करना है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद 2.4 की बात कर लेते हैं। 2.4 में आपने इसका थर्ड वाला पार्ट कर लेना है पहले का, और इसके बाद इसका भी थर्ड वाला कर लेना है दूसरे का, और इसका आपने दूसरा करना है। आगे आ जाएं 2.5 में। 2.5 में राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आपने पार्ट कर लेने हैं, ये सी पार्ट, एफ पार्ट, एच पार्ट और जी पार्ट, ये लाजमी आपने करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ जाती हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आपने कर लेना है। और इसके बाद हमारे पास ये ई पार्ट आ जाता है, ये आपने लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये जो हमारे पास आ जाता है बी पार्ट, ये आपने कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आ जाए हमारे पास आ जाता है 2.6। 2.6 में हमारे पास जो सिंथेटिक डिवीजन वाले क्वेश्चन है उसमें से आपने ये करना है थर्ड पार्ट वाला, और ये सेकंड पार्ट वाला लाजमी कर लेना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, इसमें आपने ये थर्ड वाला पार्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा आप इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आपने कर लेना है ये पहला पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। और हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 2.6 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसका जो आपका पास लास्ट पार्ट है 3 वाला, ये कर लेना है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा पार्ट है आपने ये कर लेना है, ये लाजमी करने हैं, क्वेश्चन स्किप नहीं करने, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2.7। 2.7 में से आप चाहे इसको छोड़ दें, ये रहने दें 2.7। 2.8 भी आप रहने दें, इसको स्किप करें पूरी एक्सरसाइज को। और इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वेरिएशन, चैप्टर नंबर 3 आ जाता है वेरिएशन। इसमें से हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, वेरिएशन जो हमारे पास तीसरा चैप्टर है 3.1 इसका जो है, इसमें से आपने कर लेना जी क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट और 5वां पार्ट लाजमी करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये जो सेंटीमीटर है और मीटर में जो वैल्यूज़ हैं ये दूसरा लाजमी कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये आपने लाजमी करने हैं। अच्छा, ये देखिए हमारे पास लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग, ये वाले तो ये वाले नहीं करने हैं आपने, ये वैसे ही नहीं करने हैं आपने। और अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 में हमारे पास आ जाता है ये वाला पार्ट, चौथा पार्ट कर लेना आपने। और इसके अलावा आपने कर लेना है 5वां पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। और अच्छा, 3.2 की बात करें, जो नहायत आसान एक्सरसाइज है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास आ जाता है 3 वाला पार्ट, और ये जो 1 क्वेश्चन है इसमें से आपने तीसरा कर लेना है। और ये 6 वाला पार्ट कर लेना है। 6 के बाद आपने ये 10 करना है। 10 के बाद ये जो क्यूब वाली वैल्यूज़ आ रही हैं ये वाली कर लेनी है। और ये लास्ट वाली, ये क्वेश्चन 4-5 जो मैंने आपको बताए इनमें से ये आपने लाजमी तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3.3 आ जाता है, ये भी जो हमारे पास आ जाते हैं ये एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से आपने करने हैं जी क्वेश्चन 2, 3, 5, ये कर लेने हैं तैयार। और इसके अलावा आपने कर लेना है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसमें से आपने 1 करना है, दूसरा करना है, और ये छठा कर लेना, और ये चौथा कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास आता है मीन प्रोपोर्शनल, ये हमारे पास शॉर्ट ही हैं, ये जितने भी मैंने आपको बताए शॉर्ट में ही आते हैं मोस्टली। तो आपने इसका ये थर्ड वाला कर लेना और ये चौथा कर लेना, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यू प्रोपोर्शन, इसमें से आपने ये 4 वाला कर लेना है।
अच्छा, हमारे पास अब लॉन्ग क्वेश्चन जो आ रहे हैं इस चैप्टर में से 3.4 में से ये आ जाते हैं हमारे पास, प्रूव आ जाते हैं A/B C/D इक्वल है। तो इसमें से आपने ये चौथा पार्ट और छठा पार्ट ये लाजमी कर लेना है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास थ्योरम है कंपोनेंडो और डिविडेंडो, इसमें से भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं बनके। तो आपने इसके ये पांचवा और छठा और ये जो लास्ट वाला 9वां पार्ट है ये लाजमी करना है। इसके अलावा जो ये वाले पार्ट है ना, इसमें से आपने कर लेना है ये दूसरा और ये पहला वाला। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम आते हैं 3.5। 3.5 आप रहने दें, ये कट कर लें, ये नहीं करनी। और इसके बाद हम आ जाते हैं 3.6 में। 3.6 में हमारे पास जो है 3.6 के हमारे पास ये 1 पार्ट, दूसरा और तीसरा, ये पार्ट आपने लाजमी कर लेना है। ठीक है। और इस तरह आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 के जो दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है, ये लाजमी आपने कर लेना है। और 3.7 आपने नहीं करनी, इसको भी स्किप करें। अच्छा, इसका यूनिट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास आ जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जो नहायत ही आसान क्वेश्चन है, एक समझ लो तो सारे समझ आ जाते हैं। तो इसके जो है ना मोस्टली जो मिलते जुलते ही हैं। जो 4.1 की बात कर लेते हैं, इसमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन के आते हैं। जैसे हमारे पास ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 6 हो गया, आसान आसान बन के आते हैं। इसमें से ये 7 हो गया। ठीक है, इस तरह के ये क्वेश्चन बन के आएंगे 4.1 में से। अच्छा, 4.2 की बात कर लेते हैं, जिसमें हम दूसरे तरीके को इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है ये पहले वाला आ जाएगा, पहले वाले के बाद हमारे पास ये तीसरा आ जाएगा, तीसरे वाले के बाद ये 8वां आ जाएगा और इसके अलावा हमारे पास ये 4 पार्ट आ जाता है। इसमें से आ जाते होते हैं क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट। और जो 4.3 है ये हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जो 4.2 है इसमें से भी बन के आ जाते हैं लॉन्ग, और जो 4.1 है इसमें से हम मोस्टली शॉर्ट ही आते हैं। तो जो मैंने 4.2 के आपको बताया ये आपने करने हैं। उसके अलावा 4.3 की हम बात कर लेते हैं, जो तीसरे तरीके से हम सॉल्व करते हैं, bx+c वाला जो एंड में हम यूज़ करते हैं। तो उसमें हमने क्या करना है जी, उसमें हमारे पास ये आ जाता है 7 वाला, मोस्टली जो हिंट जिसके साथ दिया होता है ये 7 वाला। और इसके अलावा हमारे पास ये 6 वाला और 8 वाला, और आपने कर लेना है आपने, ठीक है, ये 5 वाला साथ कर लें। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने इसमें से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, 4.4 की बात कर लेते हैं। 4.4 में हमारे पास आ जाते हैं जी, ये हमारे पास पहला और इसके अलावा ये 5वां और ये चौथा, ये आपने कर लेने इसके। ठीक है। यूनिट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 5 में हमारे पास जो पहली 5.1 वाली एक्सरसाइज है, इसमें से हमारे शॉर्ट बन के आती हैं यूनियन इंटरसेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आप जो एक दो कर लें तैयारी के लिए, पहला और चौथा कर लें। ये यूनियन में करना है, ये इंटरसेक्शन में करना है। और इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आप अटैम्प्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप कर लें, इसमें से एक कर लें, दूसरा कर लें, और दूसरे के बाद आप ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो है एक पार्ट कर लें जी, b-a कर लिया। ठीक है, ये साथ में आपने टच में रखने हैं। ठीक है, कोई भी आपने स्किप नहीं करना। अच्छा, 5.2 की बात कर लेते हैं। वही बात आ जाती है 5.1 में, जो हमने यूनियन इंटरसेक्शन की बात की थी, वही सेम काम है। इनमें डबल डबल आ जाते हैं। इसमें से आप 4 कर लें और 8 कर लें, और सेम काम यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, प्रूफ आ जाता है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a की इक्वल है कि नहीं है। तो ये आपने प्रूफ बताने हैं। तो आप इसका चौथा पार्ट कर लें, तो इसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे। चौथा पार्ट कर लें तो ज़्यादा आसान है। ठीक हो गया। जो 1, 2 और 3 जो हैं ये इसी में कवर हो जाएंगे। अच्छा, जो इसका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आ जाता है इस चैप्टर में से, वो आ जाता है वेन डायग्राम, सॉरी, डी मॉर्गन लॉ के जो कानून के मुताबिक जो सॉल्व होते हैं, इसको आप लॉन्ग के हवाले से आप तैयार कर लें। ये लाजमी क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में। इस चैप्टर में मोस्टली यही लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। तो आपने ये डी मॉर्गन लॉ लाजमी करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है वेन डायग्राम, जो है ना नहीं आती, क्योंकि ये डायग्राम वाले क्वेश्चन जो है नहीं आते इतने।
तो डी मॉर्गन लॉ जो मैंने आपको बताया वो लाजमी आपने करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5.3 की बात कर लेते हैं। 5.3 में हमारे पास वेरिफिकेशन आ जाती है, वेरीफाई करें इन क्वेश्चंस को। इसमें से भी आपने टच करना है कोई एक दो सवालों को, जैसे ये 6 मैंने बताया और ये 3 वाला आपने टच कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से भी आपने तीसरा और पहला ये टच में रखना है। और इसके अलावा 3 वाला देखें, डी मॉर्गन लॉ के कानून के मुताबिक इसको सॉल्व करना है, इसको भी आपने करना है, ये आ जाता होता है पेपर में। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन वही वेरीफाई करना है, इसको वेन डायग्राम के हिसाब से वेरीफाई करना है, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसके आंसर इक्वल आएंगे और इक्वल आने के बाद हमारी जो डायग्राम होगी वो आपने बनानी है साथ में, ठीक है। तो इसका भी एक आधा पार्ट कर लें, ये कर लें और साथ में ये तीसरा कर लें, ठीक है स्टूडेंट। 5.4 की बात करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन, ये भी आ जाते होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। पहला कर लें इसका, और इसका ये 4 वाला कर लें। 4 वाले के बाद ये 5वें का ये लास्ट वाला पार्ट कर लें, ठीक है, जिसमें हमने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना होता है। 5.5 की बात कर लेते हैं। लास्ट जो है हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें से आप कर लें ये एल क्रॉस एम कर लें। और क्वेश्चन नंबर 2 तो आपने पूरा करना है, एल क्रॉस एम कर लें। और इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 5 में कर लेना है जी, ये चौथा कर लेना। और बस इसमें से आपने यही करना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। तो हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 जो है जी हमारा स्टैटिस्टिक का है। इसमें से जो क्वेश्चन शुरू वाले जो होते हैं ना क्वेश्चन, वही टच में रखते हैं। उसके अलावा जो आगे जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आगे जो चलते हैं क्वेश्चन, वो नहीं आते, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि ये स्टैटिस्टिक के वाले से या तो ये साइंस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं 6.1 की। 6.1 में जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ना, 6.1 में आप इसमें से ये 3 वाला लाजमी करें और इसके अलावा 4 वाला भी करें, ठीक हो गया स्टूडेंट। 5 वाला जो है ना, वो हमारी ये जो बनी हुई है ना डायग्राम टाइप, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। हमेशा ये डायग्राम वाले जो होते हैं ना क्वेश्चन नहीं देते वो बोर्ड में, कम चांसेस होते हैं इसके, तभी हम इसको नहीं रखते इम्पोर्टेंट के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हम 6.2 की बात करते हैं। 6.2 में हमने कर लेनी है क्वेश्चन अच्छा 6.2 में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी ये 3 वाला, इसके दोनों पार्ट आपने कर लेने, ठीक है। और बाकी ये है कि इसकी डेफिनेशन वगैरह लाजमी करनी है। डिफाइन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड, मीडियन, इस जो चैप्टर में है ये वाली जो डेफिनेशंस होती हैं ये लाजमी आती होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कर लेना है, बहुत ही इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ये कर लेना है। और इसके अलावा 6.3 की बात कर लेते हैं। 6.3 में हमारे पास फिर दोबारा से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन आ जाता है, डिफाइन है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसमें जो ये मैंने दो बताई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन है, ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है स्टूडेंट। और अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपने कर लेना है, जिसमें हमने रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। इसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है लास्ट चैप्टर, क्योंकि हमने 7 चैप्टर तक ही करने होते हैं, आगे हम नहीं करते होते। तो लास्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें सबसे पहले, तो हमारे पास जो 7.1 है ये शॉर्ट के लिए, आप इसको सारे ही करें, बहुत ही आसान सवाल है। एक दो सवाल समझ, एक इसमें से एक सवाल कर लेंगे, इसमें से एक सवाल करेंगे, सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने शॉर्ट के लिए कर लेना है 7.1। और इसी के अलावा ये 7.2 के जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ना 1 2 3, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है, 4 भी आ जाता होता है। और इसके अलावा 5 भी, ये कर लें आप, इसमें से आप स्किप ना करें। ये जो ऊपर वाले 6 सवाल है ना, 6 सवाल ये आपने स्किप नहीं करने, ये लाजमी करने हैं साथ, ठीक है, ये पूरे 6 सवाल। और ये जो 7वां 8वां 9वां और 10वां 11वां ये आप चाहे छोड़ दें, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं आते। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं आते। अच्छा हम आगे इसकी 7.3 की बात कर लेते हैं। 7.3 आपने नहीं करनी, आपने 7.3 काट देनी है। और 7.4 इसमें से लॉन्ग को वो टच कर लेता है बाज़ात। तो इसमें से हमने लॉन्ग कौन कौन से करने मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग अगर आपके शॉर्ट की बात की जाए तो शॉर्ट में हमारे पास आ जाते हैं ये पहला वाला, ठीक है।
और इसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्ट के लिए ये वाला आ जाता है। ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं ये शॉर्ट के लिए होते हैं। अच्छा, हम इसके कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है 7 से 24 के दरमियान, इसमें से आपके पास आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से अटैम्प्ट करने हैं आपने? जो लास्ट वाले 2 पार्ट हैं ये लाजमी करने हैं। इसके अलावा 22 वाला कर लें, और साइन क्यूब ये जो होता है ये वाला जो है ना ये शॉर्ट के लिए आ जाता होता है। इसके अलावा आपने ये वाला कर लेना 19, 20 और ये 16, ये वाले जो है ना क्वेश्चन आपने लाजमी अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बाज़ औक़ात ये पूछ लेते होते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें से क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं इसमें से आपने क्वेश्चन स्किप नहीं करने। आपने करने कैसे हैं मैंने आपको बता दिया। और 7.5 भी नहीं करनी है आपने। और हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं ये सारे चैप्टर। और इम्पोर्टेंट थ्योरम की अगर हम बात करें, हम थ्योरम करवाते हैं चैप्टर हमारे पास आ जाती हैं ऑप्शन 8 और 9 चैप्टर, और आगे 10, 11, 12 जो होते हैं उनके भी थ्योरम होते हैं। लेकिन हम थ्योरम जो करवाते हैं वो करवाते हैं हम चैप्टर नंबर 9 के करवाते हैं। जो इसका इम्पोर्टेंट अगर हम थ्योरम की बात करें, वैसे तो आपको चाहिए कि कंप्लीट हमारे जितने थ्योरम हैं वो आपने लाजमी याद करने हैं। तो अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें, इम्पोर्टेंट थ्योरम की बात करें, तो हमारे पास थ्योरम जो होता है ना 2, ये इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें से हमारे पास जो होता है ना थ्योरम 4, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है जितना भी मैंने आपको मटेरियल बताया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने तैयारी कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। आपने जस्ट तब तैयारी करनी है जब आपका सारा कवर हो जाए, जब आपके सारे कंप्लीट हो जाएं, तो आपने तब ये गैस को सामने रखना है और इनकी तैयारी करना शुरू कर देनी है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आपने गैस तैयार कर ली हैं और बाकी मटेरियल आपने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं करना। आपने जब कंप्लीट तैयारी हो जाए तो गैस की तरफ आना है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको कम्प्लीटली समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना, मैं उसका इंशाल्लाह रिप्लाई लाजमी करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह 10th क्लास के जो इम्पोर्टेंट 10th क्लास की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी मिल जाएगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।